नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक बहुत ज्यादा भोग रहे हैं क्योंकि चुनावी में सारे लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। कल तेजस्वी यादव से भी हमने बातचीत किया लेकिन ज्यादा समय नहीं मिला, इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक के मुद्दे पर बात नहीं हो पाई क्योंकि वो जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर फोन घुमाते हैं छात्र नेता सौरभ को और पूछते हैं सप्लीमेंट्री कब मिलेगा, डोमिसाइल के बारे में पूछते हैं, छुट्टियों के बारे में पूछते हैं। चलिए फोन करते हैं सौरभ कुमार जो कि छात्र नेता है, जो कि हमेशा आवाज उठाते। चलिए कॉल कुमार करते हैं। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका वॉइस अब चैनल पे। धन्यवाद अनुकूल जी। शिक्षा विभाग अगर नोटिस गलती निकालती है तो उन पर क्यों नहीं एक्शन होता है, और अगर बच्चे शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक कुछ गलती कर देते हैं तो तुरंत एक्शन हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जी निश्चित रूप से आपका जो सवाल है वो सवाल लगभग 2 दिन पहले ही जी बिहार शिक्षा के जो निदेशक महानिदेशक है माध्यमिक शिक्षा के कन्हैया श्रीवास्तव जी उनके तरफ से एक चिट्ठी जारी हुआ है कि कुछ लोग जो है वो वायरल कर रहे हैं पत्र को जो शिक्षा विभाग से निकलता है। तो वायरल पत्र कौन कर रहे हैं ये बात तो शिक्षा विभाग के महानिदेशक भी बता दे अभी ही, लेकिन इसके पहले कई मामलों को लेकर, इसके पहले आपको याद होगा कि छुट्टी की कटौती को लेकर एक चिट्ठी जारी हुआ था कि हम छुट्टी जो है तो इतना इतना दिन तक जो है होली की यानी जितने भी पर्व त्योहार है सबकी छुट्टी की कटौती के लेकर जो कैलेंडर जारी हुआ था शिक्षा विभाग से, उस विभाग में के बाद भी एक पत्र जारी हुआ कि नहीं जो है छुट्टी की कटौती ये की गई है, अब नया कैलेंडर जारी हुआ है। और उस पत्र को उसी समय में मतलब शाम में सुबह जारी हुआ और शाम में ही कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से एक और पत्र जारी हुआ है कि जो सुबह जारी हुआ था वो फर्जी है, अभी जो पत्र हम जारी कर रहे हैं वो ओरिजिनल पत्र है। तो ऐसा होता है क्या कि शिक्षा विभाग ही पत्र जारी करे और वही फर्जी हो और गलत हो? बिल्कुल नहीं होता है। कई मामलों में आपको बता दें कि जब प्रेशर होता है सरकार की तरफ से तो बिल्कुल एक होती है कि हाँ ऐसा होना। कई मामलों आपको याद होगा कि जो स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो विवाद था, कई विवाद काफी गहरा गया। आपको सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि 9 बजे तक जो है, अरे 10 बजे के थोड़ा पहले आना है, कहने का मतलब कि 10 बजे से बस संचालित हो जाएगी। लेकिन एक चिट्ठी निकला कि नहीं अब जो है 10 बजे से शुरू होगा, 10 बजे के थोड़ा पहले। लेकिन फिर इस बात का खंडन करते हुए शिक्षा विभाग ने तुरंत एक पत्र जारी किया क्योंकि के पाठक इस बात से सहमत नहीं थे कि आपको 9 बजे के पहले आना है। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको फिजिकल अटेंडेंस, जो प्रार्थना होती है वो, और जितने भी कार्य है वो सबको खत्म कर लेना है और 10 बजे से वर्ग संचालित होने लगेगी। तो इस बात को आप पुष्टि करें ना कि शिक्षा विभाग जो चिट्ठी निकालती है वो सही माने। एक ही दिन में 2-2 पत्र निकलते हैं एक ही चीज को लेकर। तो अब बातें ये है ना कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी या बिहार सरकार या राजभवन, ये सब के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, सबके बीच में जो झगड़ा है, इसके पीछे जो कारण है ये कहीं ना कहीं के पाठक का मन बढ़ जाना है या क्रेडिट लेने का होर है, या मुख्यमंत्री जी का जो पीठ थपथपा रहे थे कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें के पाठक की अहम भूमिका है। तो सब चीजों पर आप अगर पाएंगे तो पाएंगे के पाठक का झगड़ा पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के साथ भी था। अभी जो है राजभवन से टकराव चल रहा है, उनको राजभवन बुलाया गया था, राजभवन नहीं गए। तो अनुकूल जी अब ये मान के आप चलिएगा कि क्योंकि कई लोगों पर कार्रवाई होती है, कोई विरोध करता है, व्हाट्सएप पर चैट करता है, कोई शिक्षक नेता कहीं मीडिया में प्रेस में कुछ बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रही है। लोगों के ऊपर तो कार्रवाई करती है लेकिन अपने ऊपर फर्जी जो वायरल पत्र स्वयं करते हैं और स्वयं उसको गलत ठहराते हैं, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात है, परंतु अभी तक कोई इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब शिक्षकों के लिए इतना कह रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि अब अगला सवाल हमारा क्या होगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप हमेशा लगातार उनके मुद्दे को रखते हैं। तो क्या सप्लीमेंट्री को लेकर आशा छोड़ दी जाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि टीआरई 1 को लेकर जो सुनवाई हुई थी, CWJC 1151 जो धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मामले में है, पहले 8 फरवरी को सुनवाई हुई, उसके बाद जो है सो 5 अप्रैल को सुनवाई हुई और अब 19 अप्रैल को, 5 मार्च को सुनवाई हुई, अब 19 अप्रैल को सुनवाई होगी क्योंकि उनको 2 सप्ताह का समय दिया गया था कि अब जो है सो सरकार अभी तक जवाब नहीं दी है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार को जवाब देना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में जो 2773 लोगों का ही सिर्फ आया, वो भी कब, जब विरोध हुआ भयंकर। आपको याद होगा कि बीपीएससी हो चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे गर्दनीबाग धरना स्थल हो, सब जगह पर शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे दिन रात और प्रयास करते रहे सरकार के समक्ष कि हमारी मांग को सुनी जाए, परंतु बस एक खाना पूर्ति भर हुआ और लगभग कहा जाए तो लगभग 20,000 से 25,000 पद 1 to 5 में खाली है।
तो ये सरकार की गंभीरता नहीं है। हम लोग के आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाया गया, उसको कुचलने का प्रयास किया, कभी प्रेस को कुचलने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें अब बिल्कुल अब सतह पर आ गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर तो बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, कब बोले? जब नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहे थे गांधी मैदान में। तो हम लोग अब ये बात को मान के चलेंगे, क्योंकि अब तो सरकार सुनने वाली है नहीं। पहले ना महागठबंधन की सरकार सुनती थी, आज पुनः एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित है, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो तेजस्वी यादव तो लगातार हर जगह कह रहे हैं कि रोजगार दिए, नौकरी दिए। कल हमने उनसे मुलाकात भी की तो उनका ये कहना था कि हमारी सरकार जब आएगी ना तो बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा नौकरी का, क्योंकि 17 महीना में हमने दिया है ना, ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने बीपीएससी टीआरई पर बात नहीं कर पाए और शिक्षकों के मुद्दे को नहीं उठा पाए। लेकिन उनका साफ तौर पर एक लाइन पे कहना था कि अनुकूल जी रुकिए, महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो बारिश हो जाएगी नौकरियों की, अब रुकिए। तो देखिए, एक बात हम बता दें कि जिस प्रकार का उनका जो जारी हुआ है, पर्व जारी हुआ है चुनाव को लेकर, उसमें है कि मात्र 23 पदों पर, मात्र 23 जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर आरजेडी लड़ रही है। और जो वो जो चुनावी वादे कर रहे हैं, वो वादे ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने जा रही है, वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। आप 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो ये बात तेजस्वी यादव से पूछने वाली। 1 करोड़ की नौकरी अगर कोई नेता कह रहा है तो उससे छात्र नेता सौरभ खुश नहीं है। देखिए, बात ये है ना कि ये पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए पूरे देश में हम खुश हैं, लेकिन 1 करोड़, आपको याद होगा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हो रही थी और मात्र 3 महीने में 2 लाख मिली। अब तेजस्वी यादव की भूमिका है यह मुख्यमंत्री जी के कलम से, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के कोई भी योजनाएं जो है वो लागू नहीं होती है, ये सबको पता है। तेजस्वी यादव जी यही लड़ाई था, यही जीत था कि आरजेडी क्रेडिट लेना चाहती थी या जेडीयू को क्रेडिट लेना चाहती थी, जिसके चलते यह मुझे लगता है कि महागठबंधन भी जो था वो भी टूट गया। तो हमको उस बात पर नहीं जाना है कि कौन की, लेकिन इतना जरूर है कि 3 महीने में लगभग 2 लाख लोगों को जो शिक्षकों की नौकरी लगी, उसमें में जो फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़े पर तो ये लोग आंख मूंद लिए और क्रेडिट लेने के लिए बहाबही लुट रहे। तो तेजस्वी यादव जी से सवाल है आपके चरण के माध्यम से, इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर क्या हुआ? आप तो चुनाव 2020 के चुनाव में आसपास बोलते थे कि 90% बिहारियों को नौकरी देंगे, तो फिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों हुआ? देश के 14 राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। आप चाहते हैं ना कि बिहार में पहले नौकरी मिले उसके बाद बाहरी, पहले बिहार फिर बाहरी। बिल्कुल, पहले बिहार की नौकरी पर पहले बिहारियों का हक है, और उन्होंने कहा था, आपको तो याद होगा जिनका नारा है ये, वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप जान रहे होंगे किन के बारे में कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो उनका जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो चिराग पासवान है ना, कि फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। तो वो उनके बारे में एक स्लोगन काफी प्रचलित हो गया है, हम तो सोशल मीडिया पर, कि परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। ठीक है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने पार्टी के जो नेता हैं, उनको टिकट न देकर और बाहर से बाहरी लोगों को उन्होंने टिकट दिया पैसे लेकर। तो ये बात तो अब उनके लिए है, अपने परिवार को अपने एक जगह से अपने जिया जी को लड़ा रहे हैं, अब बाद बाकी सब जगह से अपने सीट को उन्होंने बेच दिया है। तो ये बात अब बिल्कुल अब कहने की क्या जरूरत है? अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को कहना छोड़ देंगे इसके बाद। और तेजस्वी यादव जी जो बोलते थे कि बिहार के लोगों को बिहारी बनना, तो ये बात तेजस्वी यादव बताए कि डोमिसाइल नीति। अच्छा, बुरा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के बारे में भी, चलिए सारे शिक्षक अभ्यर्थी सारे लोग नाराज हैं कहीं ना कहीं, और जो नहीं जानता है वो खुश है। चिराग पासवान से भी लोग नाराज हैं, नरेंद्र मोदी से भी लोग नाराज हैं, सबसे लोग नाराज हैं। इसलिए आप लोग जाके दबा देंगे नोटा बटन, क्योंकि अमित शाह तो कहते हैं इतना जोर से दबाओ कि इटली हिल जाए। हाँ 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 हाँ, तो वो यही बात हम अमित शाह जी से भी कहते हैं, जो बीजेपी के नेता है या कोई भी लीडर हो, इतना जोर से दबाएंगे हम लोग, कितना लाइन लगा के और पूरा मजबूती के साथ, कि चुनाव आयोग को और जितना राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पता हो जाए कि नोटा का मतलब क्या होता है। नोटा का मतलब होता है कि चुनाव से, आपकी सरकार बनाने से, और जो आप डेवलपमेंट का बात करते हैं, इस बात से उनको इस बात से नाराजगी है, सिर्फ आप बात करते हैं, सिर्फ आप कागजी रूप से बात करते हैं, जमीनी हकीकत पर लाने के लिए आपको कहीं कुछ नहीं है। पहले जो सरकार बात करती थी, अभी तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बात कर रहे हैं, नौकरी की कहां बात कर रहे हैं? पहले वो बात करते थे कि हम इतना देंगे, कह तो रहे हैं कि राम मंदिर बनवाए हैं। हाँ, तो वही तो बात है ना कि अब एजेंडा बदल गया है। पहले नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा गया, 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरी, हर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी। अरे नौकरी क्या देंगे? आपको याद हो कि अग्निवीर योजना, जिसमें 90% लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर वापस लौट गए, उसमें भी परिवर्तन होने की उम्मीद है। और इसमें कई तरह के बयान जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो भी दे रहे हैं।
तो हम लोग तो कहेंगे कि एक तरफ नौकरी आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी छीन रहे हैं, तो सरकार से मोह भंग हो गया है। हम लोग चुनाव में वोट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं कि युवा आपसे कितना नाराज है, और इसलिए हम लोग नोटा का बटन दबाने के लिए जो है जोर शोर से युवाओं पर, शिक्षक अभ्यर्थियों पर, कंपटीशन की तैयारी करने वाले तमाम राज्यों के लोग और युवा अभ्यर्थी सबको अपील कर रहे हैं कि आप लोग कहीं भी किसी भी से भी पहले सवाल पूछिए, जो आपके क्षेत्र से खड़े हो रहे एमपी या जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, या जो अब चुनाव में आने हैं, सबसे पूछिए कि आपने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, और निश्चित रूप से उसका विरोध कीजिए। नहीं कीजिएगा विरोध तो जान लीजिए कि आज आपका वोट लेंगे आप, फिर वही बात है, जब आप सड़क पर आंदोलन करेंगे अपने समस्याओं को लेकर, तो वही व्यक्ति सरकार में बैठकर आप पर लाठी चलवाएगा और प्रेस में आके बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग समझ चुके हैं कि तमाम राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के सुख के लिए, अपने सत्ता की रोटी के लिए इस तरह का चीज करते हैं। अब बाद बाकी युवाओं के नाम पर कुछ नहीं है, बस ढकोसला चल रहा है। तो हम लोग नाराजगी है और हम लोग खुलकर नोटा पर बटन दबाएंगे। शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी भोग रहे हैं, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल, हम तो मानते हैं। ये बात क्या है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, एसटीईटी अपेयरिंग के नाम पर, सीटेट अपेयरिंग के नाम पर सब लोगों को छला गया। आज तक जो है टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और चिट्ठी भी शिक्षा विभाग से बीपीएससी को गई कि लगभग 14,700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना है, और तैयारी शुरू हो गई। फिर उसके बाद खत्म हो गया मामला। तो ये लोग का बस क्रेडिट है, टीआरई 1 से सीट बचाकर टीआरई 2 में तो दिलवाइएगा ना, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, लगातार सड़क पर उतरते हैं, सप्लीमेंट्री दिलवा के रहिएगा ना, डोमिसाइल लागू करवा के रहिएगा ना। 19 तारीख के दिन याद कीजिए, 19 बस 2-3 दिन के बाद जो है सुनवाई हो रही है कोर्ट में। हाँ। और टीआरई 1 तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला का लगभग इनके पक्ष में, हम लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि जो चीजें सरकार जवाब नहीं दे रही है, पहले 8 सप्ताह का समय मिला, फिर 2 सप्ताह का समय मिला, तो अब हम लोग मान के चले कि न्याय हम लोग के पक्ष में आएगा। और टीआरई 2 में भी हूबहू जैसे सुनवाई हो रही है टीआरई 1 में, उसी प्रकार से टीआरई 2 में भी सुनवाई होगी। और हम लोग को निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया है कि सरकार से अब हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, और माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला करेगी। मतलब कि एकदम ठान लिए हैं, नोटा बटन दबाएंगे, और जो शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में बात नहीं करेगा उनको आप वोट नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल, शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, तमाम जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले, चाहे सिपाही हो, पुलिस हो, दरोगा हो, सब जगह पेपर लेकर धांधली चल रहे हैं। तो कहां पर सरकार किसी भी बात को तो सुन नहीं रही है। तो हम लोग अब बस निर्णय कर चुके हैं कि नोटा पर बटन दबाना है, और सब युवा अब दृढ़ संकल्पित होकर ये कसम खा रहे हैं कि नहीं, अब इस बार जो है नोटा का बटन दबाएंगे, और अपने अपने क्षेत्र में नोटा को सबसे ऊपर ले जाने की जो होड़ है अब लगेगी युवा की, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि जाति और धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो खेल तमाम पॉलिटिकल पार्टी खेल रही थी, अब उससे हम लोग को बचना है, और हम लोग को अपने हक और अधिकार की लड़ाई। जिनको छुट्टी नहीं दी जा रही है वो इलेक्शन में ड्यूटी कर रहे हैं। अब यही तो बात है ना कि आप समझ लीजिए चीजों को कि क्या क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग कभी चुनाव आयोग से लड़ाई, कभी राजभवन से लड़ाई, कभी गवर्नर से लड़ाई, कभी बीसी से लड़ाई, कभी मुख्यमंत्री जी के बातों का अवहेलना, तो अब शिक्षा मंत्री से लड़ाई, जो एक महीने तक शिक्षा मंत्री कार्यालय तक नहीं आए। तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसे क्या कहते हैं, मन से बढ़े हुए जो है शिक्षा सचिव है के पाठक, उनकी बातों पर आप क्या समझ लीजिए, बस वो एक है, समझ लीजिए कि हिटलर शाही जैसा रवैया अपना रहे। तो इस हिटलर शाही से बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलनी है। आपको शिक्षकों से बात करनी होगी, बच्चों से बात करनी होगी, जो भी डेवलपमेंट के काम है। कई यहाँ तो मुझे लगता है कि कई घोटाले भी सामने आ रहे हैं, कभी फर्नीचर के नाम पर, कभी आपको प्लेट और जो थाली जो आता है स्कूल में उसके नाम पर, और कभी बैग और डेस्क के नाम पर। तो कई चीजों के घोटाले भी सामने आ रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं इक्विपमेंट और ये जो हो रहा है सामान कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सीधे जो है 20 रुपए की थाली जो है 150 रुपए में, 500 का डेस्क जो है तो 5,000 में। तो ये सब समझ लीजिए कि किस तरह की चीजें हो रही है। कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जो ढोंग रच रहे हैं के पाठक, और दूसरी तरफ घोटाला हो रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने के बहुत सख्त आवश्यकता है कि इस तरह की चीजें बिहार में हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। पटना आते आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि छात्रों के लिए आवाज बुलंद ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कि सौरभ ने सीधे कह दिया है कि नोटा बटन दबेगा भैया, डोमिसाइल के बारे में, छुट्टियों के बारे में, और इलेक्शन ड्यूटी के बारे में, और सबसे बड़ा मुद्दा सप्लीमेंट्री कब मिलेगा उसके बारे में क्या कुछ कहना था। क्योंकि वॉइस हब जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, छात्र हो, सबका मुद्दा उठाएगा, उठाते रहेगा, हक नहीं छीनने देगा किसी को भी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।